जब पित्ताशय में पथरी हो जाता है तो क्या होता है, उसको एक तरह से ऐसे भी किया जाता है जैसे कि लेप्रोस्कोपी कोलिस्टीटोमी भी किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि पित्ताशय की सर्जरी आमतौर पर लेप्रोस्कोपी प्रक्रिया द्वारा की जाती है। इस ऑपरेशन को करने के लिए सर्जरी करने वाले डॉक्टर आपके पेट में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और उस चीरे के अंदर से एक छोटा सा उपकरण पेट के अंदर डाला जाता है। ज़्यादातर मामले में यह सर्जरी एक काउंट पेशेंट की प्रक्रिया के रूप में की जाती है। ठीक है, देखा जाता है कि जिसमें मरीज जल्दी ठीक हो जाता है और उसके ऑपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर पित्ताशय में अगर पथरी हो जाता है तो आपको बता दूं कि ओपन कोलिसाइस्टिस्टोमी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि जैसे कि पित्ताशय निकालने से आपके शरीर पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है और आप समान जीवन जी सकते हैं। पित्ताशय के बिना आप समान रूप से भोजन पचा सकते हैं। पीत नलिकाएं जो होती है प्राकृतिक रूप से पित्ताशय के अपना द्रव छोड़ती है। सर्जरी के बाद सीधा छोटी आंत में बहने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि हालांकि पित्ताशय निकाल देने के बाद कुछ लोगों को कुछ प्रकार के भोजन या खाने में पेट में फूलने या दस्त लगने की शिकायत को देखा जाता है। ठीक है, कि बार बार पेट रूमेंट स्वेलिंग हो रहा है, पेट फूल रहा है। ठीक है, बार बार दस्त होने लगता है। ठीक है, ये सब किसी में जैसे 100 पेशेंट देखे तो 20 पेशेंट में देखने को मिलेगा, बाकी सब ठीक रहते हैं। ठीक है, पित्ताशय की सूजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है, मैं बताया था, जैसे पहला होता है कैलकुलस कोलिसाइटिस, दूसरा होता है ओकुलस कोलिसाइटिस। पहला में क्या होता है कि कैलकुलस कोलिसाइटिस में क्या होता है, पहला में कि यह पित्ताशय के सूजन का आम प्रकार है और आमतौर पर इसमें कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती है। यह पित्ताशय में रुकावट आने के कारण होती है। पित्ताशय की रुकावट मुख्य रूप से पित्ताशय में पथरी के कारण होती है। इसको बोलते हैं कैलकुलस कोलिसाइटिस। पित्ताशय में सूजन होने का दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये होता है कि उसको बोलते हैं एकुलोस कोलिसाइटिस। इसमें क्या होता है कि यह पित्ताशय की सूजन का एक गंभीर प्रकार होता है। इसमें देखा जाता है कि जो मुख्य रूप से पित्ताशय में किसी प्रकार के क्षति या चोट लगने से हो सकता है। कोई बड़ा ऑपरेशन होने का कोई गंभीर शारीरिक चोट लगने, जलने या ब्लड इन्फेक्शन, कुपोषण या एड्स आदि स्थिति पित्ताशय को क्षतिग्रस्त करने का मुख्य कारण भी हो सकता है आपको। इसको बोलते हैं ओक्यूलस कोलिसाइटिस।